दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोना। यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक ऐसा कारण जहाँ पे पेनिस में ब्लड आ तो बहुत तेज़ी से रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, क्योंकि वेन्स द्वारा वो तुरंत भाग जा रहा है शरीर में हार्ट की तरफ, जिसके वजह से पेनिस में या तो पूरा हार्डनेस आ नहीं रहा है या फिर अगर हार्डनेस आता भी है तो जैसे ही पोजीशन चेंज करो तुरंत गायब हो जाता है और पेशेंट को बहुत दिक्कत आ रही है। पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, पेशेंट भी सेटिस्फाइड नहीं है। सो दोस्तों, वीनोजेनिक ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कई प्रकार का होता है। वैस्कुलर यानी कि या तो जो फ्लो आ रहा है वो कम है आर्टेरियल, या फिर फ्लो आ बहुत अच्छा रहा है लेकिन वीनोजेनिक जिसकी आज हम बात कर रहे हैं कि फ्लो रुक नहीं रहा है, तुरंत भाग जा रहा है वेन्स के द्वारा। साइकोजेनिक जिसमें स्ट्रेस की वजह से, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। मैकेनिकल जिसमें पेरोनीज डिजीज़ या कैल्शियम के प्लाक या चूना बन गया है या पेनिस फ्रैक्चर हो गया है। सो पॉइंट है कि इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, डिटेल में किसी दिन उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसमें से एक बहुत प्रमुख कारण, स्पेशली यंग मेल्स जो हेल्दी है, कोई ऐसे कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ या कुछ नहीं है, उनमें बहुत प्रमुख कारण है ये वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो इरेक्शन का पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जब भी इरेक्शन आता है, इंसान स्टिमुलेट होता है साइकोलॉजिकली या फिजिकली, तब पेनिस में बहुत तेज़ी से फ्लो आता है आर्टरीज द्वारा जो पेनिस के सेंटर में होती हैं। फ्लो आने की वजह से पेनिस हार्ड होने लगता है, धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है और इरेक्शन होने लगता है। जैसे ये इरेक्शन होता है कुछ ही सेकेंड्स या मिनटों बाद, अगर वो अच्छे से इरेक्शन हो जाए तो जो कवरिंग है पेनिस की, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में टोनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, वो वेन्स को कट ऑफ कर देता है, दबा देता है, जिससे ये जो ब्लड आया है अंदर ये दोबारा बाहर ना जा पाए, हार्ट की तरफ ना जा पाए, थोड़ी देर रहे ताकि वो इरेक्शन अच्छे से रहे जब तक कि इजैकुलेशन ना हो या दोनों पार्टनर सेटिस्फाई ना हो। अब कुछ कारणों की वजह से ये टोनिका एल्बुजिनिया नहीं दबा पाता इन वेन्स को, या वेन्स इतनी प्रोमिनेंट हो गई है, इनके वाल्व डैमेज हो गए कि वो कंटिन्यूस खून को, जैसे ही खून आ रहा है उसे हार्ट की तरफ ले जाना शुरू कर रही है कि इरेक्शन होता तो है लेकिन पूरा तनाव या हार्ड नहीं हो पाता, और अगर हो भी जाए तो बहुत जल्दी फिर से फ्लैसिड या ढीला हो जाता है, इरेक्शन उतर जाता है। सो क्या कारण बताए गए इसके ट्रायल्स के द्वारा या एनेक्डोटल रिपोर्ट्स द्वारा या ओवरऑल इंस्टिंक्टिवली? पहला बताया गया है ओवर मैस्टरबेशन, कंटिन्यूस मैस्टरबेशन या एक्सेसिव मैस्टरबेशन की वजह से टोनिका एल्बुजिनिया या ओवरऑल पेनिस में डैमेज, जिसकी वजह से वैल्व्स अभी रुक नहीं पाते। सेकेंड कारण बताया गया है अंडर स्टिमुलेशन, ठीक से फोर प्ले या सेक्सुअल एक्टिविटी पे नहीं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। टाइम दिया और जैसे ही थोड़ा सा इरेक्शन आना स्टार्ट हुआ इमीडिएटली इजैकुलेशन या स्टिमुलेशन शुरू कर दिया, तो वो रुका नहीं, तुरंत लीक हो गया। थर्ड कॉमन रीज़न वेरिकोसील, आजकल एक लिंक मिल रहा है वेरिकोसील और वीनोजेनिक ईडी में, जिसमें वेरिकोसील की वजह से, डैमेज वाल्व्स की वजह से और कनेक्शंस की वजह से साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन वीनोजेनिक भी देखा जा रहा है। सो कारण तो देख लिए, लेकिन और ऑफकोर्स कुछ केसेस में ये कॉन्जेनाइटल भी होता है, यानी कि कुदरती है, तो इसलिए कभी शुरुआत से ही हमेशा इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहा है, वाल्व पहले से ही वीक, कमज़ोर या डैमेज थे। बट कारणों के बाद अब आ जाता है कि इसे डायग्नोस कैसे करें, कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो क्या वो वीनोजेनिक है, क्या वाल्व लीकेज का कॉज है उसका वेन्स में। बहुत सिंपल एक डॉपलर टेस्ट डायग्नोस कर सकता है कोई भी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट जो पिनाइल डॉपलर करते हैं इंजेक्शंस के साथ। वो एक इंजेक्शन देंगे जिससे ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाएगा पेनिस में, और फिर 5-5 मिनट में सोनोग्राफी करके देखते रहेंगे कि ये जो ब्लड आ रहा है ये अच्छी मात्रा में आ रहा है ना, आर्टरीज नॉर्मल है ना, और ये ठहर रहा है ना, जो ब्लड फ्लो वापस जाना चाहिए वेन्स के द्वारा वो फ़िलहाल नहीं जा रहा है ना, रुका हुआ है ना। अगर उन्हें मिलता है कि वो नहीं रुक रहा है, वो जा ही रहा है वापस, तो मतलब वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और डॉपलर ये डायग्नोस कर सकता है। क्या ये मल्टीपल वेन्स है या एक या दो वेन्स है जो पर्टिकुलरली जिनके वाल्व्स लीक है और वो वापस ले जा रहे हैं इस ब्लड को, ये देखने के लिए सीटी या एमआरआई वीनोग्राफी किया जाता है। सीटी स्कैन या एमआरआई में सेम इंजेक्शन देके डाई डाला जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सी वेन्स है जो ये ब्लड को वापस लेके जा रही है। अगर हम एक या दो वेन्स आइडेंटिफाई कर ले तो हो सकता है हम उसका ट्रीटमेंट कर पाए बिना मतलब जल्दी इंटरवेंशन से उसका ट्रीटमेंट कर पाए और इसे रिवर्स कर पाए कुछ हद तक या कुछ टाइम तक। क्या ट्रीटमेंट है अब उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप वीडियो पे अब तक रुके हुए हो। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है मेडिसिन। फ्लो को इतना बढ़ा दिया जाए टेडलाफिल, वाइग्रा ऐसे मेडिसिन से कि भले वो लीक हो रहा है, वो फ्लो इतना बढ़ गया है कि एटलीस्ट जब तक आप वो एक्ट में हो तब तक इरेक्शन ठीक रहे।
पर ऑफ कोर्स अगर लीक होता रहेगा तो हो सकता है पूरा तनाव ना बने, तो ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है बहुत केसेस में। सेकेंड मेथड है पी शॉट। प्लेटलेट रिच इंजेक्शंस दिए जाते हैं पेनिस में, पी शॉट, जिससे नया वाल्व्स या नया इलास्टिसिटी बने और वो वाल्व्स को रोक ले, वेनस ब्लड को नहीं जाने दें। कभी कभी कॉक रिंग्स ट्राई की जाती है बुढ़ापे में, जिसमें पेनिस के बेस में एक रिंग लगाई जाती है ताकि ब्लड तुरंत वापस ना जाए। बहुत कॉमनली नहीं यूज़ किया जाता है, कुछ यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट आज भी करते हैं। ऑफ कोर्स स्ट्रिपिंग ट्राई की जाती है, जिसमें मेन वेन्स को स्ट्रिप कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ताकि कोलैटरल या साइड वेन्स फ्लो ले जाए, लेकिन उतनी तेज़ी से ना ले जा पाए कि लीकेज हो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेंटेन रहे। बट आज एक बहुत ही आधुनिक ऑप्शन इसका आ चुका है, जो है एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम एक एंजियोग्राफी से, थाई से या डायरेक्ट पेनिस से एक बहुत पतली सी वायर ले जा सकते हैं, हार्डली 0.6 मिलीमीटर्स, और उससे जाकर हम गोंद इंजेक्ट करके ये जो लीकिंग वेन्स है इनको बंद कर सकते हैं। जैसा आपने स्ट्रिपिंग में सुना, इनको बंद करने से ऐसा नहीं है कि ब्लड जा ही नहीं पाएगा और हमेशा के लिए पेनिस एनलार्ज हो जाएगा या इरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोलैटरल चैनल्स है, साइड चैनल्स है, ब्लड अपना रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन क्योंकि मेन वेन्स जो सीटी या एमआरआई पे लीक हो रही थी उनको बंद कर दिया है, तो इसलिए बहुत फ़ायदा मिलेगा और इरेक्शन ठीक रहेगा। ऑफ कोर्स क्योंकि वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जैसा हमने देखा, ज़रूरी नहीं है एक या दो वेन्स का खेल हो। कई बार इसमें बहुत सारे और प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, कॉन्जेनाइटल वाल्व लीकेज, वेरिकोसील्स, टोनिका एल्बुजिनिया या पेनिस का कवरिंग। इसलिए ये टेक्निक के रिजल्ट्स बहुत वेरिएबल हैं। इसमें कुछ स्टडीज़ बताते हैं कि 76 to 86% रिजल्ट है, हालांकि कुछ स्टडीज़ में सिर्फ 25 to 26% रिजल्ट्स हैं। सो ट्राई किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में शायद परमानेंट या कुछ सालों के लिए बहुत अच्छा इरेक्शन आ जाए, बट अगर ये सारी टेक्निक्स फेल होती है, चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो, रिंग्स हो, पी शॉट हो, एम्बोलाइजेशन हो, तो एंड में पेनाइल इम्प्लांट बचता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो काम करना चाहिए, बिकॉज पेनिस ही नया इम्प्लांट कर दिया, तो उसके बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड फिर आप एक अच्छे पेनाइल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट से, चाहे वो यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट हो, पेनाइल इम्प्लांट करा सकते हो, जिससे शायद बहुत फ़ायदा मिले। सो आई होप ये वीडियो में हम आपको इस जर्नी में ले गए, वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण से लेके उसे कैसे डायग्नोस करेंगे एंड फाइनली उसे ट्रीट कैसे करेंगे। अगर आप और जानना चाहते हो इसके बारे में, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी को जानते हो जो नाखुश है या जिसे डिस्फंक्शन है, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी की ज़िंदगी बदल दें। नंबर हम शेयर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि अगर किसी को डिटेल गाइडेंस या कोई डाउट है वो हमसे बात कर पाए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।